नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जाति का है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखेंगे तो हथेली की थोड़ा सा आकृति को अगर देखें तो ज्यादातर आयताकार हथेली है ये। इसका मतलब है कि हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसके कारण जीवन में एक दो चीजें हमेशा बनी रहेंगी। जैसे जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल स्वभाव रहेगा, एक दार्शनिकता रहेगी। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और एक बहुत अच्छी उन्नति और कामयाबी को देने वाला रहेगा। वहीं थोड़ा सा चौकोर भी है तो इसका मतलब है आपके अंदर मेहनती स्वभाव, मेहनत के गुण बहुत अच्छे रहेंगे और एक धैर्य के गुण भी आगे चलकर बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दो चीजें थोड़ा सा अलग दिख रही हैं। एक तो वर्तमान में देखेंगे तो ढैया में आपकी चंद्रमा बैठे हुए हैं जो असंतुलित अवस्था में है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर वर्तमान में पड़ रहा है। इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाती है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं और इसके कारण आगे अभी 2 से ढाई वर्षों तक ये भी दिखाई दे रहा है कि कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है। और ऐसी स्थिति में आपको अपने पेट का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख के चलना होगा। पेट की दिक्कतें आ सकती हैं आपको। और ऐसी स्थिति ये बना रहा है, अगर माँ होंगी तो उनके स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं उभर सकती हैं। इस प्रकार की ये चीजें दे रहा है या उनसे बहुत दूर रह सकती हैं या उनसे मतभेदता उभर सकती है। ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है और अपने नींद का भी ध्यान रखें। कहीं ना कहीं नींद आने में ये दिक्कतों को दे सकता है। ठीक है ना, कैश और बरकत की भी ऐसे में कमी का आना स्वाभाविक हो जाता है। तो अभी 2 से ढाई वर्षों तक आपको थोड़ा-सा चंद्रमा के उपाय करके चलना होगा और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? बेसमय का खाना ना खाएँ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएँ या जिसमें बहुत ज़्यादा जो है गैस्ट्रिक पदार्थ हो वो वाला खाना ना खाएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, पानी जो है कम पीना बंद करें, पानी खूब पिएँ। ठीक है ना, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में और अति भी नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात है, ये आपका भाग्य स्थान है यहाँ पे। और भाग्य स्थान में यहाँ तक तो ठीक है लेकिन ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। कामयाबी तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रह सकता है। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। एक चीज और देखें फिर आपके सवाल भी ले। ये भाग्य स्थान की बात करें तो ये चीज बहुत ज्यादा उभर गई है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ ही दृष्टि गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे यूरिन रेखा देखें तो धीरे धीरे कुछ रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। मंगल से कुछ रेखाएं आके हृदय रेखा में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ये देखिएगा। और यहाँ पे एक जाल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो तीन चीजों को कहते हैं। एक तो जब ये इसकी तरफ देखता है और ये बहुत ज्यादा उभर जाता है तो परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं उभरती हैं, हल्की फुल्की चिंताएं बन जाती हैं और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है, किसी भी रूप में करे। और ये फिर ज्यादा बढ़ना
तनाव को देता है। बेवजह की चिंताएं या कुछ ना कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जो तनाव बनाए रखती है, डिप्रेशन की स्थिति में ले जाती है, एंजाइटी की समस्या भी देती है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो है ये रेखाएं, नाड़ी रेखाएं जब इस प्रकार की होती है तो भ्रम की स्थितियों को पैदा करती है और बुद्धि को भी ये कहीं ना कहीं भटका कर रखती है। और अगर आप उपाय करें तो ये उपाय भी आपको सही से करने नहीं देती हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं आपके जो काम है, आपका जो व्यवसाय है, उसमें इस समय स्थिरता नहीं आने वाली, क्योंकि ये राहु की रेखाएं हैं और राहु आपको मालूम है एक परिवर्तनशील ग्रह है। इसलिए ये आपके काम और व्यवसाय में स्थिरता नहीं आने देता है। अब एक साथ यहाँ पे क्या हो गया, जाल भी बन गया है। ध्यान से देखिएगा, जाल बनता है तो 5 चीजों पर प्रभाव देता है। सबसे पहला प्रभाव पड़ रहा है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां आ रही है, कन्फ्यूजन की स्थितियां आ रही है, ये दुविधा की स्थितियां देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है बहुत शानदार, उसको छीण करने की कोशिश कर रहा है। कई बार इसकी वजह से ऐसी स्थिति आ जाती है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ जाना चाहे समझ में नहीं आता है। और दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ठीक है ना? ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जाता है या दरिद्रता की ओर आपको धकेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग होना चाहिए, उसके बीच में ये परिस्थितियों को कहीं ना कहीं खड़ी करने का कार्य करता है। चरम सुख का भोग आपको नहीं देता है। और पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उसके बीच में परिस्थिति खड़ी करता है, ये माइनस की तरफ आपको ले जाता है। और ये एक प्रकार का नजर दोष है, नेगेटिव ऊर्जा। और जब नेगेटिव ऊर्जा भारी हो जाती है तो ये पॉजिटिव ऊर्जा को हमेशा दबा के रखता है। तो आपको क्या करना है कि मैं एक वनस्पति स्नान आपको दूंगा, कुछ नहीं करना है, एक सरल सा वनस्पति स्नान है। और उस वनस्पति स्नान को मैं दे रहा हूं, कुछ दिन की छोटी सी प्रक्रिया है, वानस्पतिक प्रक्रिया है। आप रोज स्नान करती हैं, उसमें कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर आपको एक विधि के अनुसार स्नान करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे। और उसके बाद अगर आप जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया करते हैं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, तो उससे जो आपके पंच तत्वों में, अष्टाचक्रों में, नव द्वारों में वो नेगेटिव ऊर्जा भर रखी है ना, वो उन रोम छिद्रों से खुल के बाहर आएगी। और मैं फिर स्नान के साथ दो हिडन प्रक्रियाएं दूंगा, वो भी प्राकृतिक है, ज्योतिषीय है, हल्की तांत्रिक है। तो वो जब आपको दूंगा तो उससे क्या होगा, वो पॉजिटिव ऊर्जा को ब्रह्मांड से, प्रकृति से खींचने का कार्य करेंगे और वो आपके पंच तत्वों में उनको दोबारा से भरने का कार्य करेंगे। तो इससे ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, इसके तमाम दोष खत्म हो जाएंगे। तो वो हिडन क्रियाएं हैं, वो लिख के दूंगा मैं प्रॉपर तरीके से। और जो ये भी एक पेपर पे लिख के दूंगा, जो ये स्नान है। ठीक। और जो दिव्य योग ध्यान क्रिया है और दिव्य सूर्य क्रिया है, दो क्रियाएं मैं आपको दूंगा, बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रभावशाली हैं और जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलने का सटीक मार्ग है। तो ये चीजें मैं आपको दूंगा, आप अपनी चेष्टा और विधि के अनुसार बहुत सही से करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इन चीजों के कारण आपके तमाम कामों में अड़चने आती हैं।
ठीक है ना? आपकी जो खुशहाली है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो कहीं न कहीं आपसे दूर रहती है, सब कुछ होते हुए भी, तो इन्हीं चीज़ों के कारण रहती है और यही चीज़ मैं आपको दूँगा। अब एक चीज़ और देखते हैं, उसके बाद जो है आपका सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, तो ये अंगूठा है और इसके नीचे का ये शानदार भाग, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। शुक्र पर्वत इसको कहते हैं, वीनस का माउंट। ये दैत्य गुरु हैं लेकिन भगवान शंकर की शिष्य हैं। और आपको अगर मालूम हो तो कलात्मक ग्रह इसको कहते हैं। ये कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में सबसे अच्छी चीज ये है, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, तो ये आपको निश्चित तौर पे तेजोमय बनाएगा, तेजस्वी जिसको कहते हैं। ठीक है ना? व्यक्तित्व को निखारेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण होता है व्यक्ति के अंदर, ये आपके अंदर भी विद्यमान कराएगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत निश्चित तौर पे देता हुआ ये दिखाई दे रहा है वर्तमान में। और एक कमी है इसमें, यहाँ पे देखेंगे तो एक तिल दिखाई दे रहा है। इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। शुक्र देखो भौतिक सुखों का कारक होता है। अगर इसमें इस प्रकार का तिल आ जाए तो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं ना, उनमें अड़चने आ जाती है। जैसे मकान का सुख है, सब कुछ ठीक चलेगा लेकिन कहीं ना कहीं मकान को लेके कोई ना कोई अड़चन पैदा होगी। परिवार का जो सुख है, खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख है, बच्चों का सुख है, ये होंगे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है चिंता को भी ये देगा। घोड़ा है, गाड़ी है, भौतिक सुख है, ऐसे में ये सुख सुविधाएं जो है ना, इनमें ये अड़चने पैदा करता है। ठीक है ना? सुविधा के लिए व्यक्ति को जो है थोड़ा संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ता है। तो इसमें शुक्र जो है और उसके साथ नेगेटिव ऊर्जा का होना, नाड़ी रेखाओं का होना, ये इस चीज को और भी बढ़ा लेता है। और इसमें चंद्रमा का इस प्रकार से होना, ये व्यक्ति के जीवन को फिर बहुत ज्यादा जो है उस ओर ले जाता है। तो इनका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब देखो, आपने पहला सवाल वही लिखा है जो मैंने प्रॉपर्टी और उसका बोला था। प्रॉपर्टी इश्यू मेरे मामा जी का हस्बैंड के बीच में है। ठीक है ना? तो उसको ठीक करने के लिए मैं उपाय दे दूंगा। अब वो हुआ किस लिए है? एक तो इसका दृष्टिगोचर इस ओर जाना, इसका बहुत ज्यादा जो है उभरना, नाड़ी रेखाओं का प्रभाव पड़ना, ठीक है ना? और नेगेटिव ऊर्जा का एक साथ उभरना, और यहाँ पे शुक्र को जो है बिल्कुल विपरीत स्थिति में ले जाना, यही चीज प्रॉपर्टी इशू को यहाँ पे बता रही है। दूसरा सवाल आपने बिजनेस के बारे में कुछ पूछा है, वो समझ में नहीं आया मेरा, लेकिन मुझे लगता है पार्टनरशिप के बारे में आप पूछना चाहती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र पे ही, यहाँ पे अंगूठा पे एक जो है कुबड़ निकला हुआ है। तो ये दो तीन चीजों को बताता है। एक तो ऐसा व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प माइंड के ये लोग होते हैं, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में, साझेदारी में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। अगर ये साझेदारी में काम करते हैं तो संघर्ष बढ़ा देती है ये चीज, धन का नुकसान करती है, व्यापार का नुकसान होता है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है जिसको साटिका का प्रॉब्लम कहते हैं, पीठ का दर्द है, ये चीजें उभरती है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है आ, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीजें जरूर करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं मुझे पूरा विश्लेषण चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको पूरा विश्लेषण दे रहा हूं, एक एक चीजें आपको बता रहा हूं। और पूरा विश्लेषण ही नहीं, आपको पूरा जो है विश्लेषण के बाद रेमेडी भी दे रहा हूं और समझा भी रहा हूं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आरती के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी।
अब देखिएगा एक चीज बहुत अच्छी है, ये जब अंत में इस प्रकार से नुकीली हो जाए जैसे आपकी है, और बृहस्पति पर्वत से यहाँ पे लगाव इसका है, तो ये धार्मिक और आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक ले जाता है। ऐसे में भगवान बृहस्पति की बहुत बड़ी कृपा को ये दिखाता है, और ऐसे लोग संत प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यादातर अगर आपको संत दिखे तो उनकी उंगली का टिप इस प्रकार से दिखाई देगा, इसको बड़ा शुभ माना जाता है। इसके बारे में तो मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से उभर रही है, और जो है यहाँ से बड़ी है, तो इसका इस प्रकार से झुकना इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा को दिखाता है। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा को भी दिखाता है। इसका बड़ा होना और इससे छोटा होना बताता है कि आपके अंदर रिस्क लेने की बहुत अच्छी ताकत है, जोखिम उठाने की बहुत अच्छी ताकत है, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति को यहाँ पे दिखाता है। सबसे छोटी उंगली देखें तो हल्की झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, इसको भी ये दिखाता है, और आगे चलकर लाभ भी होगा इसको भी बताता है। इसका सबसे बड़ा लाभ कब होगा, यहाँ पे ये बताता है कि 56 वर्ष के बाद पुनः भाग्योदय की स्थिति आ रही है आपके जीवन काल में। मानी बुढ़ापा काल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, इतना तक कि जो अभी तक रहा है समय, उस सबसे अच्छा आपका 56वें वर्ष की आयु के बाद दिखाई दे रहा है, जो अभी की हथेली में स्थितियां बन रही है। ठीक है, अब ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं और उसमें राहु का प्रभाव खत्म कर देते हैं, अगर किसी के हाथ में हो, तो ये लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। नौकरी कर रहे हो तो अधिकारी लेवल के होते हैं, उच्च वर्ग के व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इनको श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति होती है दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर रहता है, उसके कारण ये सफल होते हैं। और दूसरा, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से जीवन में ये सफलता की ओर इशारा करते हैं। दूसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका इतना अच्छा होता है कि ये लोग सफलता की प्राप्ति करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। अगर मैं कहूँ तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग है, और ये प्रैक्टिकल व्यक्ति के जीवन में उतरता है अभी तक जो मैंने देखा है। ये उंगली जब इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचे, ये उंगली जब इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु बृहस्पति सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, और ऐसा व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले, और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो राजयोग का जबरदस्त फायदा होता है। ऐसे लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं, और खासकर उन्नति बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में होती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो, या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र। अब 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं 95% मामले में, और व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है। अब राजयोग बना है, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं और कह रहे हैं ये तो सब झूठा है, मेरे हाथ में तो बना है, कुछ नहीं हुआ। जब आप अपना लक्ष्य ही निर्धारण नहीं करेंगे, अपनी मेहनत को उस लक्ष्य में दुगना नहीं लगा लेंगे, और एकाग्रता के साथ उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा राजयोग बना हुआ हो। तो जिस भी व्यक्ति की हथेली में राजयोग बना है, अगर वो लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दोगुना बढ़ा लेता है, और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, निश्चित तौर पे इस राजयोग का फायदा उस व्यक्ति को मिलता ही मिलता है।
चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अब सवाल आता है कि जो महिलाएं काम करती हैं, अपने पैर पे खड़ी है, क्रिएटिव है, क्या उनका भी बायां हाथ ही देखना चाहिए? उनका राइट हैंड क्यों नहीं देखना चाहिए? दोनों हाथ तो भगवान ने बनाए हैं, और कई लोग वीडियो में ये भी कहते हैं। लेकिन देखिएगा शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की मर्यादा क्या है। शास्त्र हस्तरेखा शास्त्री को आज्ञा देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामाकरम शुभम। ये हस्तरेखा सामुद्रिक विज्ञान कहता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व हमेशा बना रहेगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा को देखें तो देवगुरु बृहस्पति को देख रही है, और भाग्य योग का निर्माण कर रही है। अगर किसी के हाथ में इस प्रकार का भाग्य योग का निर्माण हो रहा हो, और देवगुरु बृहस्पति बुलंद पे हो, और ये जो है बुद्धादित्य राजयोग बन रहा हो, तो ये एक शानदार बहुत बड़ा राजयोग है। अगर ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, जाने माने शिक्षक होते हैं। अगर ये लोग जो है अध्यात्म में काम करते हैं तो किसी मठ के बहुत बड़े मठाधीश हो जाते हैं। अगर ये जो है बृहस्पति से संबंधित भी कोई काम करते हैं, जो क्षेत्र मैंने अभी गिनाए, तो इनको शोहरत और दौलत दोनों चीजें मिलती हैं। लेकिन ये व्यक्ति की चेष्टा और उसकी विधि और उसकी समर्पण के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत ही अच्छा रहता है, और व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। और साथ में हथेली की आकृति भी ऐसी हो, तो जो अभी तक मैंने देखा, ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बना रहता है। अगर यहाँ साथ साथ में एक और जो है रेखा उभर जाए, और ये जो है इस प्रकार से, मैं दोबारा करता हूं इसको, ये और ये इस प्रकार से जो है दो भागों में विभक्त हो जाए, तो एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने की व्यक्ति कोशिश करता है। कई बार यहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे को पावर देना, ऐसे में कहा जाएगा कि ये जातिका बहुत भाग्यशाली है। ऐसे लोग गरीब परिवार में यदि जन्म ले तो भी अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक ले जाते हैं, बड़े स्तर तक लेके जाते हैं। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा रहता है, और जीवन में एक समय ऐसा आता है कि सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त करते ही करते हैं, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, या कोई अन्य कार्य करे। कहीं ना कहीं ये संकेत करते हैं कि जातक अपने जीवन में सफल होगा, और अपने दम पर सफल होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा पे है। ठीक। लेकिन चंद्रमा का अगर असंतुलित चंद्रमा का प्रभाव पड़ जाए, जैसे आपकी हथेली में पड़ रहा है असंतुलित चंद्रमा का इस टाइम प्रभाव, तो इस टाइम थोड़ा मानसिक स्थिति को ये बदल रहा है। ठीक है ना। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभार रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभार रहा है। और आपका आजकल जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा होगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगी, क्रिएटिव रहेंगी, यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। हाँ, कल्पना शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से पूरी हथेली को पार कर रही, परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा ये उबर रही है, आगे जाके इसका फायदा होगा, अभी इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं त्रिभुज वगैरह बन रहा है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा और नाड़ी रेखाओं का
इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शुक्र के बारे में हमने देख लिया है। अब निम्न मंगल देखें तो कंफ्यूजन, उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए, और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी ये दे सकता है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति खराब नहीं है, और बृहस्पति का फायदा भी आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो शनि थोड़ा सा जो है चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है सुबह उठने में आलस्य भी दे रहा हो। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में बदलाव की ओर संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्यों में अड़चने देता हुआ दिख रहा है। बुध बहुत अच्छा है, तो बुध का फायदा होगा। चंद्रमा ठीक नहीं है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। केतु भी हल्की फुल्की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा संघर्ष देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें तो सबसे तीव्र नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे चंद्रमा का पड़ रहा है और नाड़ी रेखाओं का पड़ रहा है, नेगेटिव ऊर्जा का। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ये तो दूंगा ही, इसको आपने करना ही करना है। एक वनस्पति अष्टांग और 2 हिडन क्रियाएं दे रहा हूं। बस इससे ही आप अपने जीवन काल को एक संतुलित अवस्था में ले जाएंगे, ठीक है ना। और जो प्रॉपर्टी इश्यू चल रहा है उसका एक शानदार उपाय दूंगा, आपके हस्बैंड करेंगे तो बड़ा लाभ होगा और जल्दी होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।